और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। सतनामियों पर टीका टिप्पणी कर माफी मांगने का फैशन सा चल पड़ा है। कानून के जानकार ही कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं, पर सवाल यह है कि आरोपी आखिर कौन? जातिगत टीका टिप्पणी करते कथावाचक या कथा आयोजन करने वाले मुख्य यजमान? नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। किसी जाति विशेष पर टीका टिप्पणी करते मनुवादी मानसिकता प्रचार प्रसार करते कथावाचकों का एक गिरोह लगातार सक्रिय है और इस मानसिकता के प्रचारक और जड़ को सभी जानते हैं। जब से सत्ता की गलियों में चोरी छुपे बीजेपी का बोलबाला हुआ है, तब से आरएसएस समर्थकों को जातिगत टीका टिप्पणी करने का लाइसेंस मानो जैसे मिल सा गया है। छत्तीसगढ़ में सतनामियों को टारगेट में आज से नहीं बल्कि हमेशा से रखा गया है, परंतु भाजपा शासित केंद्र और राज्य की सरकारों में सतनामियों के प्रति दुष्प्रचार और टीका टिप्पणी करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में घटी घटनाओं का अगर जिक्र करें तो पहले रायगढ़ के सिंधे ने सतनामियों के गुरु पर अभद्र गाली गलौज किया, बाद में माफी मांग ली। दूसरी घटना बस्तर क्षेत्र से निकलकर सामने आई, जहां एक सिंधे ने पूरे छत्तीसगढ़ियों को कटघरे में रखते अपने ज्ञान से छत्तीसगढ़ियों को अनाप शनाप बका। फिर रायपुर से आदेश सोनी और मुंगेली से संजीत बर्मन को बुलाकर एक चैनल के माध्यम से सतनामियों को टारगेट में रखकर गौ हत्यारा, गौ मांस का व्यापारी और चर्मकार होने का सर्टिफिकेट देते नजर आए। अब वर्तमान में फिर से एक कथावाचक ने सतनामियों पर टीका टिप्पणी करते गौ हत्या से पूरे समाज विशेष को जोड़कर दुष्प्रचार कर रहा है। कहता है सतनामी सनातनी है, जबकि मूल बात यह है कि सतनामी सतनामी है। नाम सत्य और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। मेरे कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूरी जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूँगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। वोट बैंक और हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी मनुवादी मानसिकता ने सबको सनातनी बना दिया है। अब इन सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण वह नहीं जो दिख रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण वह मानसिकता के प्रचारक हैं जिनकी सोच से यह सोशल मीडिया, टेलीविजन और कथा के मंचों से प्रेषित किया जा रहा है। इस कथा का आयोजन भी किसी आम आदमी ने नहीं किया, बल्कि इस क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट यानी वकील रवि क्षत्री के द्वारा करवाया जा रहा है। बिलासपुर जिला के तखतपुर क्षेत्र के गुलजार पकरिया रोड में अपनी मां के वार्षिक श्राद्ध के दौरान कथा के लिए 8 नवंबर से 16 नवंबर तक यह आयोजन करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य कथावाचक महंत ब्रह्मचारी यानी आशुतोष चैतन्य महाराज हैं, जो शंकराचार्य आश्रम श्रीधाम वृंदावन से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने तखतपुर आए हुए हैं। इस दौरान आपको यह भी याद दिला दें कि देवी देवताओं के पहले से लिखे हुए पोस्ट को रीपोस्ट करने पर शहर के ही एक नामचीन व्यक्ति को यातनाएं देते जिला बदल कर दिया गया था। अमीर बघेल जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से हैं, उनके द्वारा सिंधी समाज के आराध्य पर सवाल पूछने मात्र से 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर उसकी गिरफ्तारी घोषित कर दी गई। यहां तो खुलेआम मंच से गाली गलौज किया जा रहा है। सतनामियों पर लगातार हो रहे इस प्रकार के अनर्गल बयानों और समाज को उद्वेलित करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार थानों में शिकायतें की जा रही है, परंतु हाल ही में घटी तखतपुर के इस आयोजन में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ समाज के हर वर्ग में आक्रोश देखा जा रहा है। कार्यवाही चाहती है। हमारी रणनीति रहेगी पूरा बिलासपुर जिले में हर जगह चक्का जाम होगा, रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा ऐसे किसी कथावाचक को बिलासपुर जिला के अंदर आने का अनुमति हम लोग को नहीं देगा हमारी सतनामी समाज। और जो भी ऐसा करता है और जो कार्यक्रम कराने वाला है वो भी आरोपी होता है, क्योंकि वो आता है तो सही जानकारी उसको देना ना देना वो उसके ऊपर होता है। मध्य प्रदेश का कथावाचक आशुतोष चैतन्य, सतनामी समाज सभी समाज के लोगों को बराबर सम्मान देता है। बाबा को घासीदास के मनखे एक समान के नारा को लेकर चलता है। और यहाँ शांत प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़, सभी जाति धर्म समाज के लोग मिलकर यहाँ रहते हैं। ऐसे जगह पर ही आकर सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ा रहा है, सामाजिक
जो हमारा सौहार्द है उसको खराब कर रहा है, भाईचारा को खराब कर रहा है और जाति हिंसा बढ़ाना चाहता है, जाति दंगा कराना चाहता है। और अपने सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, हम लोग शांतिपूर्वक रूप में जाएंगे। जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय नारा, कोई बातें हम लोग नहीं करेंगे, शांति ढंग से जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश का एक पंडित है, कथावाचक है, जो तखतपुर में आके कथा बोलता है और सतनामी समाज के लोगों को बताता है कि सतनामी समाज यहाँ पे गाय काटने का काम करती है। मैं बताना चाहूँगा, सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी का समाज है। गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा है, मानव मानव एक समान। उन्होंने किसी भी जानवर, पशु या इंसान को कभी भी पीड़ा पहुँचाने का कोई संदेश हमको नहीं दिया है। और ये मध्य प्रदेश के 2 कौड़ी के पंडित ने इस सतनामी समाज के साथ आके इतनी अभद्रता पूर्वक बात की है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि उसको बचाने के लिए पुलिस भी वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सतनामी समाज के साथ इतना गलत होने के बावजूद भी हम लोग पुलिस से थोड़ा सा नाराज हैं। और इस तरह से नरगल बातें कोई भी करेगा। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं, कोई टीवी डिबेट में कहता है कि सतनामी समाज के लिए सरकार मृत पशु उठाने छोड़कर अन्य कार्य करे। कोई रायगढ़ का एक विजय राजपूत सिंधी बाबा गुरु घासीदास को अश्लील गालियां देता है। अरे हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, क्यों हम पर जबरदस्ती उलझना चाहते हो? इतनी जनसंख्या है हमारी, बहुसंख्यक समाज है, शांतिपूर्ण जीने का संदेश हम दूसरों को देते हैं। लगातार षड्यंत्र हो रहा है सतनामी समाज को अपमान करने, बेवजह सतनामी समाज को अपमान करने के उद्देश्य से ये आशुतोष चैतन्य कथावाचक ने सतनामी समाज के ऊपर ऐसी अनर्गल टिप्पणी किया है। हर जगह पर संबंधित प्रशासन को कार्रवाई करने ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि आयोजनकर्ता के कानूनी जानकार होने की वजह से ही आशुतोष चैतन्य महाराज के कार्यक्रम में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर उसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है, बजाय उसकी गिरफ्तारी और दुष्प्रचार वाले कथा पर रोक लगाने के। कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में न सिर्फ FIR बल्कि एट्रोसिटी एक्ट प्रगाढ़ता से लिखा जाना बनता है। आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे, परंतु आयोजनकर्ता मुख्य यजमान ही एडवोकेट हो तो पूरा महकमा अपराधियों के संरक्षण में आवाज उठाता नजर आ सकता है और पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है। लगातार बढ़ रहे इस प्रकार के आपत्तिजनक अनर्गल गाली गलौज और जातिगत टीका टिप्पणी करने वाले कथावाचकों का पूर्ण बहिष्कार सर्व समाज को करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से परमिशन देने से पहले नियमबद्ध तरीके से आदर्श अभिव्यक्ति की अनुमति देने की आवश्यकता है, वरना इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग समाज में जहर ऐसे ही बोते रहेंगे, वो भी सरकार के संरक्षण में, और आप सौंपते रहेंगे ज्ञापन। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। फिलहाल नमस्कार। तखतपुर में एक कथावाचक आया है और वो कथावाचक सतनामी समाज के ऊपर बहुत ही अमर्यादित निंदनीय टिप्पणी किया। सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज बता रहा है। उस अनपढ़ मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का क्या इतिहास है, छत्तीसगढ़ का क्या इतिहास है। अगर वो 4 धार्मिक किताब पढ़ के अपने आप को कथावाचक बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ बैठकर, अगर उस सतनामी समाज के बारे में जानना है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है, अगर ठीक से स्कूल कॉलेज में पढ़ लेता तो उसकी बुद्धि खुल जाती। इतिहास में दर्ज है, बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलने वाला ये समाज, बाबा जी के सिद्धांत में एक सिद्धांत ये भी है कि पशु पर दया करो, दोपहर में बैल को हल में मत चलाओ। और ऐसे समाज को कहता है कि गाय काटने वाला समाज। जिस समय बूचड़ खाने छत्तीसगढ़ में संचालित होता था, तब हमारे समाज के पुरखे गुरु अगमदास, रतिराम जी, अंजोरदास जी, नयनदास महिलांगे जी, ये समाज के पुरोधा लोगों ने बूचड़ खाना बंद कराया।